दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे समाज में पहले हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दो और उसके बाद आजादी की लड़ाई लड़ो। इससे तमाम लोग कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर गलत थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल सही थे। और बाबा साहब का जवाब सुनिए इन नफरतबाजों को। दोस्तों आप सभी को बता दें, कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में चल रहा था। उस वक्त जो है WC बनर्जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट भाषण देते हुए कहता है, क्या हम भारत पर राज करने के लिए इसलिए फिट नहीं है क्योंकि हम अपने विधवाओं की फिर से शादी नहीं करते? क्या हम भारत में राज करने के लिए इसलिए फिट नहीं है क्योंकि हम अपने बच्चियों को जल्दी शादी कर देते हैं? क्या हम भारत पर राज करने के लिए इसलिए फिट नहीं है क्योंकि हम अपने बहन बेटियों और बच्चियों को घर से बाहर दोस्तों के यहां लेके नहीं जाते? फिर उन्होंने क्या हम भारत पर राज करने के लिए इसलिए फिट नहीं है क्योंकि हम अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते? वो बोले कि मैं बिल्कुल ही इस चीज को नहीं मानता कि सामाजिक सुधार पहले पहले करो और उसके बाद जो है राज में आओ। ये कहते थे कि इससे कोई लेना देना नहीं, हमें राज में आना चाहिए। इससे लोगों को बाबा साहब अंबेडकर बाखूबी जवाब देते हैं, जो कहते हैं हमें हिंदुस्तान पे राज करना है बिना समाज में बराबरी लाए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि पेशवा के राज में महाराष्ट्र नामक स्टेट में जो अछूत है उनको सड़कों पे चलने से मना कर दिया गया है, पब्लिक सड़क पे। क्यों? क्योंकि वो चलेंगे तो उनके परछाई से कोई हिंदू के ऊपर अगर परछाई पड़ेगी तो अपवित्र हो जाएगा। इसके वजह से उन लोगों को सड़क पे चलने से रोक दिया गया। इसके बाद कहते हैं कि अछूतों को काला धागा रिस्ट में और काला धागा गर्दन पे बांधने की हिदायत दी गई कि तुम्हें बांध के ही बाहर आना है, ताकि रोड पे तुम्हें या कहीं पे भी लोग तुम्हें दूर से पहचान ले और वे तुम्हारे परछाई से बच सके और वे अपवित्र बाय मिस्टेक न हो सके। बताइए, इसके बाद कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर कि पेशवा की राजधानी पुणे में दलितों को जो उनका कमर होता था, कमर पे झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि जब वो चले तो उनके पद चिन्ह उस झाड़ू से मिटता चले। क्योंकि उस पद चिन्ह पे अगर कोई हिंदू आके पैर रख देगा तो अपवित्र हो जाएगा। इसके आगे वो कहते हैं कि पुणे में अर्थ का पोट मतलब घड़ा जो है गर्दन पे ऐसे बांध दिया जाता है, ताकि थूके तो उसी में थूके, नहीं तो उसका थूक अगर जमीन पे पड़ेगा तो बाद में अगर कोई हिंदू आके उस पे पैर रख दिया तो वह हिंदू अपवित्र हो गया। इस तरह का भेदभाव जब जमाने में है तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ये तो पुरानी बातें हो गई, मैं अब बात कर रहा हूं नई बातें कि अब समाज में क्या हो रहा है। बलाइज नामक एक अछूत प्रजाति रहती थी मध्य प्रदेश के इंदौर में, और वहां के कलोटास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पटेल और पटवारी मिलके उनके ऊपर 8 नियम थोपते हैं और कहते हैं इस गांव में रहना है तो तुम्हें 8 नियम मानना पड़ेगा और नहीं तो दफा हो जाना पड़ेगा इस गांव से। और यह किसी एक गांव की बात नहीं थी, यह इंदौर जिले के लगभग 15 गांव की बात थी। बिचौली हबसी, बिचौली मर्दाना और कनरिया, ऐसे 15 गांव थे। यह इंदौर जिला इंदौर राज्य में पड़ते थे। 8 नियम जो बलाई के ऊपर थोपा गया, देखिए वो नियम क्या थे। पहला नियम था कि तुम जो है पगड़ी पहनते हो उसमें सोने के कलर का जो बॉर्डर रहता है, ऐसा पगड़ी तुम नहीं पहनोगे। दूसरा, तुम फैंसी धोती, कलरफुल धोती पहन के समाज में नहीं घूमोगे, फैंसी धोती और कलरफुल धोती पहनना बंद। तीसरा, घर में अगर हिंदू के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका रिश्तेदार चाहे कितना भी दूर रहता हो, उसके सारे रिश्तेदारों तक तुम खबर पहुंचाओगे कि इनके घर मौत हो गई। चौथा, बलाइस जब हिंदू की शादी निकलेगी तो बारात के दौरान बजाएगा म्यूजिक, और जब शादी हो रहा होगा तब जो है म्यूजिक बजाएगा। पांचवा, बलाई की औरत सोने चांदी की कोई गहना, कोई आभूषण नहीं पहनेगी, और बलाई की औरत कोई भी फैंसी साड़ी और जैकेट नहीं पहनेगी। छठवां, बलाई की औरत जब भी किसी हिंदू के घर बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चा पैदा होने के प्रोसेस में वहां हाजिर रहेगी। सातवां, इसके बदले में बलाइज लोगों को कोई पैसा रुपया नहीं मिलेगा, उनको कोई डिमांड नहीं करना है, हिंदू जो अपने स्वेच्छा से दे दे उसी को सब कुछ मान लेना है। आठवां, अगर यह सारा टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर नहीं है तो इस गांव से दफा हो जाओ। बलाइज ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुनिए बलाइज के साथ क्या अत्याचार हुआ। उनको कुएं से पानी भरने देना मना कर दिया गया कि तुम कुएं से पानी नहीं भर सकते,
बलाइस के जो जानवर ये लोग जब चराने निकलते थे तो इनको मारा पीटा जाता था और उनके जानवरों को चराने पे रोक हो गई, उनके जानवर पतले होकर मरने की स्थिति में आ गए। बलाइस को कहा गया कि तुम जो है हिंदुओं के खेत से होकर अपने खेत में नहीं जाओगे। मतलब बहुत सारे बलाई ऐसे थे जिनका खेत चारों तरफ से हिंदुओं के खेत से घिरा हुआ था। वे लोग अपने उस खेत में एक्सेस उनका बंद हो गया, वह खेत में जाना ही उनका बंद हो गया। एक तरह से वह खेत उनके हाथ से निकल गया। इसके पश्चात जो इनका खेत से हरा भरा जो हुआ रहता था उसमें जो है ये लोग छोड़ देते थे अपना गाय भैंस और पूरा का पूरा बलाइस का खेत को चरा देते थे। जब इतना जघन्य अत्याचार इन पे होने लगा, ये लोग रोने लगे और रोते रोते जाके दरबार में वहां बताए कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन दरबार ने सुनवाई करने में समय लगा दिया। कहा जाता है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी हुआ और यह सभी इतने प्रताड़ित होने लगे कि वे उस जगह को छोड़ने पे मजबूर हुए। वे अपने बीबी अपने बच्चे को लेके चल पड़े और अपना खानदानी मकान जहां उनका जनरेशन जनरेशन उनका बाप दादा रह रहा था, उस मकान और सारा खेत सारी संपत्ति छोड़ के वहां से वो चल पड़े। सोचिए उनके ऊपर क्या बीता होगा। आज जो है द कश्मीर फाइलें अग्निहोत्री बना रहा है। जाओ बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कह रहे हैं इसके ऊपर कोई फिल्म बनाओ और समाज को दिखाओ कि समाज में बलाइज और अछूतों की क्या स्थिति थी। और वे लोग फिर गए कहां? और वे लोग धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और अन्य जगह पे चले गए। जरा सोच के देखिए, अपने पूर्वजों की संपत्ति, अपना खेत, यह सब चीज छोड़ के एक अनजाने जगह पे लोग आने को मजबूर हो गए। ऐसे ऐसे नियम इनके ऊपर बना दिए थे, वैसे नियम पे जीना दुभर हो गया था। तो इन लोगों ने भी नियम नहीं माना, लेकिन जब प्रताड़ना झेलनी पड़ी तो अपने वाइफ और बच्चों को लेके चल पड़े। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं बलाइज वाली घटना यह बहुत पुरानी नहीं, यह 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था। ये सब तो छोड़िए, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि पिछले वर्ष कविता गुजरात में जो जगह है वहां पे अनटचेबल्स के बेटे को कहा गया कि सरकारी पब्लिक स्कूल में तुम मत भेजो, लेकिन वे लोग अड़ गए कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ेगा, इसको शिक्षा का अधिकार है। और यह अड़ने के लिए, अपने शिक्षा का बेसिक अधिकार मांगने के लिए उनको क्या क्या प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ी। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अहमदाबाद का जानू एक जगह है और वहां पे कुछ महिलाएं मेटल पॉट्स, मतलब धातु के जो घड़ा होता है उसमें पानी लाती हैं। और जब पता चलता है वहां के हिंदुओं को तो वे लोग पहुंच जाते हैं और उन महिलाओं को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं और यह कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम धातु के जो है मटके में पानी ला रही हो, ये हमारे डिग्निटी के खिलाफ है। तो बताइए, इस तरह का अत्याचार बाबा साहब मेंटेन कर रहे हैं। और यह कब हुआ? यह 1935 की घटना, ये मेटल पॉट वाली घटना है। के बाद की घटना बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं कि यह जयपुर के चकवारा नामक जगह की यह घटना है, जहां पे एक अछूत परिवार के घर के कुछ बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा से लौट के आते हैं। तो वे लोग अपने जो अछूत समाज है उनको सोचते हैं कि अच्छा डिनर करवाए, एक पार्टी देते हैं और डिनर पार्टी पे अच्छा खाना परोसने का प्रयास करते हैं। उस वक्त जब घी परोसा जाने लगा, यह बात जैसे ही पता चला, सैकड़ों हिंदू लाठी लेके आके और इन सबको मारने लगे। यह खाना परोसा हुआ घी छोड़ के ये सब लोग खाना तो छोड़िए, अपने जान बचाने के लिए सब लोग भाग पड़े। तो बाबा साहब अंबेडकर यह बताते हुए बताते हैं कि कारण क्या बताया? कारण बताया कि घी एक लग्जरी आइटम है और घी जो है वो लोग खा रहे हैं हमारे डिग्निटी के खिलाफ है, और जो घी परोस रहा है वह भी मूर्ख है, और जो लोग घी टेस्ट कर रहे हैं वे लोग भी मूर्ख है। बताइए, इस तरह की घटना है, कब की घटना है? 1 अप्रैल 1936। इस तरह की घटना का जिक्र करते हुए बाबा साहब अंबेडकर उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो कहते हैं कि समाज में बराबरी नहीं चाहिए लेकिन हमें राज करने का अधिकार चाहिए, उनको जबरदस्त लताड़ते हैं। बाबा साहब अंबेडकर सारे हिंदुत्ववादी लोगों को और मिस्टर बनर्जी को जवाब देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अब पूछना चाहूंगा, क्या तुम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए फिट हो जब तुम दलित के बेटे को पब्लिक स्कूल में नहीं जाने दे रहे हो? क्या तुम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए फिट हो जब तुम दलित को पब्लिक स्ट्रीट पे तुम घूमने नहीं दे रहे हो? क्या तुम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए फिट हो जब तुम दलित को पब्लिक कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं दे रहे हो?
क्या तुम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए फिट हो, जब तुम दलितों को उनके मन का कपड़ा, उनके वाइफ को गहना पहनने के अधिकार से वंचित कर रहे हो? उसके बाद कहते हैं, क्या तुम, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या तुम लोग राज करने के लिए फिट हो, जब तुम जो बंदा अपने मन का खाना खा रहा है, घी जैसे खाने को खाने से रोक दे रहे हो? क्या तुम लोग सही मायने में राज करने के लिए फिट हो? ये अपने अंतरात्मा से पूछ के बताओ। ऐसा जो है बाबा साहब अंबेडकर स्पीच देते हुए इन हिंदूवादी लोगों की काफी धुलाई कर देते हैं। साहब अंबेडकर कहते हैं, अपने अंतरात्मा से पूछोगे तो कोई भी सेंसिबल आदमी यह जवाब नहीं दे सकता कि हां मैं राज करने के लिए फिट हूं। ऐसा करते हुए वो कहते हैं, जब तुम लोग कहते हो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कि एक देश दूसरे देश पे राज करने के लिए नहीं बना है, तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं एक जाति दूसरे जाति पे राज करने के लिए कैसे बना है। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, थैंक गॉड कि यहां दलित जो है ना इतना विरोध नहीं कर रहा है। आयरलैंड चले जाओ, आयरलैंड में जब मेजोरिटी माइनॉरिटी पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, और जब वहां पे हुआ कि अब राज बनेगा, तो मेजोरिटी ने पूछा हम माइनॉरिटी से कि तुम्हें हम सारा सुरक्षा देंगे और तुम लोग जो बोलो वो नियम बनाएंगे और तुम लोग हमारे राज में रहो। वहां का माइनॉरिटी बोला हम तुम्हारे राज में ही नहीं रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं ओवरऑल उनका मैसेज क्या है कि समाज में सबसे पहले बराबरी चाहिए और तब जो है राज करने की बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अरब में मोहम्मद साहब आए और मोहम्मद साहब अरब के समाज को नैतिकता से भर दिए, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, तब जाके वहां पे जो भी खलीफा बने और जो लोग भी राज किए वहां पे अच्छा शासन चल पाया। वो कहते हैं यूरोप की राजनीति अगर देखना है तो वहां लूथर नामक एक व्यक्ति वहां समाज में सुधार किया और उसके बाद यूरोप की भी दशा बदली। वो कहते हैं अमेरिका की जो आजादी मिली, अमेरिका की आजादी भी नैतिकता पे मिली। जब धार्मिक नैतिकता वहां आया, अमेरिका आजाद हुआ, तो अमेरिका फिर उन्हीं मूल्यों पे चल के आगे समृद्ध देश बना। वो कहते हैं ब्रिटेन में भी जो है नैतिकतावादी चीजें जब आई समाज में, तो फिर जो है ब्रिटेन में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला राजनीतिक तौर पे। वह कहते हैं कि गुरु नानक जब सिख राज था, सिख राज के पहले गुरु नानक आए और कुछ नैतिकता दिए और उनके नैतिक मूल्यों पे चल के जब सिख अंपायर की स्थापना हुई तो उनका राज अच्छा से चला। वो कहते हैं शिवाजी जो है महाराष्ट्र के संत लोग जो है वहां नैतिकता का स्थापना किए थे और शिवाजी तब जो राज किए एक अच्छा राज हुआ। ओवरऑल बाबा साहब अंबेडकर एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि राज करने की बात और पॉलिटिकल बातें बाद में होगी, पहली बात सामाजिक बराबरी की। अगर समाज में बराबरी हो जाए तो राज जैसा भी हो वह राज बेहतर रहेगा। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाए और उन्होंने हर एक राइट्स देने का प्रयास किया देश के हर एक नागरिकों को, लेकिन आजादी के आज 70 साल हो गए, आज भी अगर दलितों के गांव में चले जाइए तो उनकी जो है कच्ची मकान और इतने गरीबी और इतने आर्थिक तंगी में जी रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। अभी आजादी के 70 साल हो गए और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ सही मायने में देखा जाए तो जो बदलाव इंदिरा गांधी ने किया या उसके बाद जो बदलाव हो रहे हैं या अभी जो है मनुवादी सोच जो है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहता है, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कितना जबरदस्त जवाब दिया इन मनुवादी लोगों को, इन जो है ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को, और जो बनर्जी और जो हिंदुत्व के लोग थे उनका मुंह कैसे बंद कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर का यह स्पीच हो नहीं पाया था। जात पात तोड़क मंडल ने 1936 में बाबा साहब अंबेडकर को इनवाइट किया था कि आप आइए और आप जो है प्रेसिडेंट बन के एक स्पीच दीजिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के जब स्पीच को उन लोगों ने पहले ही देखा तो इनका स्पीच जो है देने से इनको मना कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर अपने पॉकेट से पैसा लगा के इस स्पीच को पब्लिश करवा के और पूरे हिंदुस्तान के सामने इस स्पीच को मतलब हम लोग के सामने अवेलेबल करवाया। आपको बता दें कि जात पात तोड़क मंडल वालों को बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत फटकार लगाई थी। वो बोले थे कि मैं जो है एक जात का जो है अछूत आता हूं और तुम लोग जात पात तोड़क मंडल तुम लोग जो है सवर्णों का सभा कर रहे हो जात पात पे भरोसा नहीं करने के लिए। तो तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अनुसार वो बता रहे हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है वर्ण नाम ब्राह्मणों, तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है और एक जो है दलित कितना भी पढ़ा लिखा और कितना भी ज्ञानवान हो, दलित कभी भी गुरु नहीं हो सकता है। उन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा
कि रामदास जो गुरु थे वो शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए मोटिवेट किए थे। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या एक दलित बहुत ज्यादा विद्वान है तो क्या वह ब्राह्मण बन सकता है, वह सम्मान पा सकता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वह गुरु नहीं बन सकता। तो इस तरह की बात बाबा साहब अंबेडकर कहते हुए कहते हैं कि तुम लोग जो है गुरु भी चुने हो तो तुम लोगों को बाद में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस स्पीच को यहाँ के पे करूंगा वह तुम्हारे शास्त्रों के खिलाफ। तुम लोग हमें एक तो चुने हो और मेरा स्पीच जो है देखो, जब उन लोगों ने स्पीच देखा, बाबा साहब अंबेडकर के स्पीच को कैंसिल कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर इस तरह से इस स्पीच को नहीं दे पाए। और स्पीच को नहीं दे पाए, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने अपने पॉकेट के पैसे से पब्लिश करवाया, जिसे आज मैं और आप पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में फैला पा रहे हैं। धन्यवाद।